थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी प्रखर होता गया। अंत में एक अद्भुत शीश मिला। यह शीश जीवंत लगता था। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत की आवाज़ आई। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक पवित्र स्थान पर रखा। उसी रात उन्हें फिर सौपन आया। इस बार सौपन में भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस शीश को यहाँ से खाटू नाम के स्थान पर ले जाना है। वहाँ एक कुंड है जो मेरी दिव्य शक्ति से बना है। उसका नाम श्याम कुंड है। वही बर्बरीक का स्थायी निवास होगा। लेकिन प्रभु खाटू कहाँ है? पंडित ने पूछा। तुम केवल शीश को लेकर चलते जाओ। जहाँ शीश रुकना चाहेगा, समझ जाना कि वही स्थान है। पंडित सोमदत्त ने शीश को एक दिव्य पट्टी पर रखा और यात्रा शुरू की। रास्ते में जो भी व्यक्ति शीश के दर्शन करता, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते थे। दुखी लोगों को शांति मिलती थी। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे एक सुंदर स्थान पर पहुंचे, तो शीश अचानक भारी हो गया। कितनी भी कोशिश करने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। समझ में आ गया कि यही वह स्थान है। वहाँ एक प्राकृतिक कुंड था, जिसका पानी अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। उस समय खाटू गांव का राजा रूप सिंह चौहान था। जब उन्हें इस चमत्कारी शीश के बारे में पता चला, तो वे तुरंत दर्शन के लिए आए। शीश के दर्शन करते ही राजा के मन में अपार श्रद्धा जाग गई। उन्होंने तुरंत वहां एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर का निर्माण अद्भुत तरीके से हुआ। दिन में जितना काम होता, रात में उससे दोगुना काम अपने आप हो जाता। मजदूर कहते कि रात में दिव्य शक्तियाँ काम करती दिखाई देती थी। अब मंदिर तैयार हो गया और शीश को वहाँ स्थापित किया गया। तो पहली बार आरती का आयोजन हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वयं आरती उतारी। आरती के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शीश की आंखें खुल गई और उन आंखों में इतना तेज था कि सभी लोग चकित रह गए। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवंत व्यक्ति सामने बैठा हो। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि श्याम बाबा नित्य अपने भक्तों के दर्शन देते हैं। उनकी आंखों में वही दया भाव है जो महाभारत के समय था। वही करुणा है जो हारे हुए के लिए थी। श्याम कुंड में एक विशेष रहस्य है। इसका पानी कभी कम नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं होता। हजारों लोग रोज इसमें स्नान करते हैं, लेकिन पानी का स्तर वही रहता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि यह कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है,